चांस डिस्पर्सल डिस्पर्सल जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रकीर्णन। जो प्रकीर्णन की डेफिनेशन थी वो ये थी कि प्रकीर्णन या तो प्रकीर्णन जीवों के सक्रिय भ्रमण द्वारा या सहायक साधनों द्वारा उत्पन्न होता है। तो जो सक्रिय भ्रमण के द्वारा होता है वो एक्टिव डिस्पर्सल कहलाता है, और सहायक साधनों के द्वारा जो प्रकीर्णन होता है वो पैसिव डिस्पर्सल कहलाता है। तो इसमें हमने डिस्पर्सल में अभी तक एक्टिव डिस्पर्सल और पैसिव डिस्पर्सल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं चांस डिस्पर्सल। चांस डिस्पर्सल, चांस मतलब कि अवसर ऐसा अवसर जो कि डिस्पर्सल में हेल्प करता है, प्रकीर्णन में सहायक करता है। तो अवसर कारक जो जंतुओं के आवास तथा प्रवास को निर्धारित करते हैं। जब प्रकीर्णन परिस्थिति में अवसर का प्रयोग होता है तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि बिना किसी पूर्वानुमान के अवसर कारक द्वारा जंतुओं का प्रकीर्णन अव्यवस्थापूर्वक हुआ है या नियमों के विपरीत हुआ है, जो वातावरण और जंतुओं के संबंध को नियंत्रित करते हैं। अवसर कारक से मतलब क्या है? अवसर कारक से मतलब प्रकीर्णन स्वतंत्र वातावरण के विभिन्न कारकों के साथ साथ कार्य करने से होता है। द चांस फैक्टर मीन्स दैट डिस्पर्सल रिजल्ट सिम्युलेटेनस अफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। तो जंतुओं के सफलतापूर्वक पहुंचने और दूसरे वातावरण को निवास योग्य बनाने की संभावना समय अवधि पर निर्भर करती है, जिसमें प्रयास किए जाते हैं। विभिन्न वातावरण के कारक प्रकीर्णन अवसरों को जन्म देते हैं, जैसे कि भयंकर तूफान, अनुकूल धाराएं, ये सभी जो है अचानक से होता है और इससे जो है एक अवसर मिलता है जीव जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में। लेकिन इसमें जो है वो टाइम फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पर्टिकुलर समय में जंतु नए प्रदेश में जाकर अपने को अनुकूल बनाते हैं तथा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। इसके साथ सफलतापूर्वक प्रकीर्णन बाधाओं के पार या आवास क्षेत्रों में, अनुकूल क्षेत्रों में या उनके पास के क्षेत्रों में उतरना या पहुंचना होता है, जिससे जंतु अपने नए आवास को अनुकूल हो सके तथा जनसंख्या में वृद्धि कर सके। तो ऐतिहासिक जो प्राणी भूगोल के अध्ययन से हमको ये ज्ञात होता है कि जैसे मेडागास्कर द्वीप और अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के जो जंतु समूहों के में समानता देखी जाती है, जबकि ये अलग अलग जो है इनके बीच में पानी है। तो इसमें ये माना जा सकता है कि दो कारणों से समानता हो सकती है। या तो इन जो है द्वीपों में कभी कनेक्टिविटी रही हो, यानी कि स्थल सेतुओं की उपस्थिति रही हो, या अवसर कारक की भूमिका रही हो, जिससे कि ये एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर माइग्रेट हुए। तो द्वीपों के असंतुलित जंतु समूह का अध्ययन करने वाले जीव वैज्ञानिकों ने भी अवसर प्रकीर्णन के महत्व को स्वीकार किया है। असंतुलन से तात्पर्य जीव समूहों का पारिस्थितिकी अनुपात या विभिन्न वर्गीकी समूह जो द्वीप के जंतु समूह को मुख्य महाद्वीप के जंतु समूह से अलग करते हैं, क्योंकि कुछ जंतु समूह द्वीप तक नहीं पहुंच पाए। सिम्पसन ने अवसर प्रकीर्णन को बताने के लिए सांख्यिकी तरीकों का भी प्रयोग किया। इनकी गणनाएं ज्ञात भूगर्भिक काल में हुई घटनाओं पर आधारित थी। तो इनके अध्ययन से ये ज्ञात हुआ कि स्टेफाइलिनेट्स बीटल्स यानी कि तूफानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का जमाव
ज्वारीय कटिबंधों में पाया जाता है। लिंडॉर्फ ने भी गल्फ स्ट्रीम धारा के कारण बताया कि जो उड़ने में असमर्थ कीटाणु को दूर तक परिवहन करते हैं। तो अवसर मतलब कि कुछ ऐसे अवसर आना जिससे कि अचानक से जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है पहुंचता है। अब आता है टाइम एज अ फैक्टर अफेक्टिंग डिस्पर्सल एबिलिटी ऑफ एनिमल्स। तो टाइम की क्या इम्पोर्टेंस है प्रकीर्णन में। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते हैं तो अगर दूरी ज़्यादा है तो समय ज़्यादा लगेगा, तो उसका इफ़ेक्ट क्या आता है डिस्पर्सल में कि बहुत सारी स्पीसीज़ जो होती हैं वो समाप्त प्राय हो जाती है। अगर कम दूरी है, कम समय लग रहा है, तो ये जो है डिस्पर्सल को बढ़ाएगी, लेकिन ज़्यादा दूरी है तो वो एक बैरियर का काम करेगी। तो प्रकीर्णन जंतुओं के लिए समय की आवश्यकता आवास क्षेत्रों के अवसर व दूरी पर निर्भर करती है। और समय दूरी के साथ एक बाधा भी हो सकती है। समय अवधि बाधाओं के कारण एक स्पीशीज को सामना करना पड़ता है। समय निकलने के साथ जंतुओं में आनुवांशिक और अनुकूलता के गुण विकसित होते हैं जो सीमांत प्रदेशों के जंतुओं बाधाओं के पार के क्षेत्र के लिए अनुकूलन बनाते हैं तथा वे जंतु बाधाओं के पार प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। ये जो है डिस्पर्सल के तरीके थे कि किस किस तरीके से जो है डिस्पर्सल हो सकता है। थैंक यू।